Welcome back to Vijay Bala Academy. I am Vijay Kumar and student of Sri Krishna Medical College, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का एनसीईआरटी का वे सभी इंपोर्टेंट लाइन जिससे नीट में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है या आगे पूछा जाएगा उसको बताऊंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि नीट में इस लेक्चर से बाहर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए एक बार क्विक में देख लेते हैं कि इस चैप्टर का कौन कौन लाइन इंपोर्टेंट है। और दोस्त, ढेर सारा मेहनत, ढेर सारा टाइम दिया गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, हाईलाइटेड किया गया है। वे सारा पॉइंट 2014 में पूछा गया है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ देखिए 2011, 12, 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये फिगर से भी 2014 में, 2004 में, 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। सभी एक बार क्विकली रूप से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से इस लाइन से 1995 ईस्वी में। ये जो ग्राफ दिया गया है इसे 2023 में, 2007 में, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। और टेस्ट सीरीज जो भी लगाते होंगे धड़ल्ले से ही वो सब जो ग्राफ है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोडायवर्सिटी एंड लॉस, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, 2013 ईस्वी में। फिर देखिए 1994 ईस्वी में, 2022 ईस्वी में, फिर 2019 में, 2016 में। ये सब जो हाईलाइटेड लाइन है, यही सब लाइन से क्वेश्चन उठाया जाता है और आगे भी उठाया जाएगा। फिर देखिए इस पैराग्राफ से 2016 में, 2007 में, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग 2019 में, 2015 में, 2011 में, 2008 में, 2016 में, 2009 में। ये सब से क्वेश्चन राज धड़ल्ले से की जाती है। फिर 2012 में इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है। इस पैराग्राफ से तो देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, 2019 में, 2008 में। और समरी जो पॉइंट कहा गया है एनसीईआरटी का, हर एक लाइन इंपोर्टेंट होता है, समरी छोड़ करके नहीं जाना है। देखिए समरी से भी 3 बार क्वेश्चन पूछ गया है, दिया गया है इतना ही लाइन से। अगला देखिए 2022 में, 2022 में, फिर से 2014 में, 2013 में, 2007 में, 2010 में, 2015 में। तो लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी निकालिएगा, जैसे ही इंपोर्टेंट लाइन मिले आपको तो वहां पे रोक करके वीडियो को और अंडरलाइन और मार्किंग कर लीजिएगा आप अपने एनसीईआरटी में। देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी, और इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में 3 बार, बस इतना ही से। तो इसका मीनिंग चलिए देख लेते हैं। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो। देखिए कितना इंपोर्टेंट है। इंडिया में 50,000 से ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन मैंगो राइस का पाया जाता है। किसका पाया जाएगा दोस्त? राइस का। और 1,000 वेराइटी किसका होगा? मैंगो का। सोच करके देखिए, अब आम का सीजन अब आने वाली है। मज्जर होगा, फिर टिकला होगा और टिकला जिसको कहेंगे, मतलब छोटा छोटा आम होता है, फिर वो आम पक जाती है, पहले खट्टा होता है, फिर मीठा होता है। मीठा क्यों हो जाता है? सोच करके देखिए, वो आम, मालदह आम, किशनभोग आम, ये सब तो आप खाए ही होंगे, कितना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। सोचिए हमारे आसपास में 10-20 प्रकार का आम होगा। आप आम का नाम लीजिए तो 10-20 प्रकार का, लेकिन हजारों वैरायटी हमारे इंडिया में पाया जाता है। तो कितना खूबसूरत ये चैप्टर है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में ही बताया गया है। राइस 10 गो 20 गो से ज्यादा राइस का नाम आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन पाया जाता है इंडिया में। तो कितना अच्छी बात है, ये मार्किंग कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉपिक है हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। कितना स्पीशीज जो अर्थ पे है और कितने स्पीशीज इंडिया में पाई जाती है। तो चलिए ये भी इंपोर्टेंट लाइन है, यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी में मार्किंग कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स, जिसका IUCN 2004, IUCN का फुल फॉर्म हुआ इंडिया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स। याद रखिएगा, IUCN का फुल फॉर्म पूछा गया, क्या बताइएगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स।
IUCN का फुल फॉर्म हुआ। उसके अकॉर्डिंग द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फार स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। सोचिए 1.5 मिलियन टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल का स्पीसीज IUCN के आधार पे है। और IUCN कब दिया गया? तो 2004 ईस्वी में दी गई थी। हो सकता है ढेर सारा स्टूडेंट होगा यहाँ पे जिसका डेट ऑफ बर्थ 2004 में होगा, मतलब जन्म हुआ होगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी मार्किंग कीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, रॉबर्ट में प्लेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट मे के अनुसार ग्लोबल डाइवर्सिटी टोटल कितना है? 7 मिलियन है। 2020 ईस्वी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से धरातल से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, ठीक है। ये देखिए, ये जो लाइन है, इतना लाइन से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ से मार्किंग कीजिएगा एनसीईआरटी में। नंबर ऑफ फंगी स्पीसीज इन वर्ल्ड इज मोर देन combined total of species of fish, amphibian, reptile and mammals। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि फंगी स्पीसीज का जो नंबर होगा, अगर फिश के, एम्फीबियन और रेप्टाइल एंड मेमल के स्पीसीज को जोड़ देंगे तब भी उससे ज्यादा, मतलब जितने भी फिश मछली है, जितने भी एम्फीबियन है, जितने भी इस अर्थ क्रस्ट पे रेप्टाइल है और मेमल है, अगर सब के नंबर को जोड़ देंगे ना, तब भी फंगी के नंबर के बराबर नहीं होगा। और ये फिगर में देखिए, ये फिगर जो है ना, नीचे जो फिगर दिया गया, 3 फिगर, बहुत महत्वपूर्ण फिगर है और यहाँ से सवाल फंसाया जा सकता है, सवाल उठाया जा सकता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले सब फिगर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले देखेंगे हम लोग वर्टिब्रेट के बारे में। वर्टिब्रेट का फिगर देखिए, यही फिगर है वर्टिब्रेट का, ठीक है। ये वर्टिब्रेट के लिए है, वर्टिब्रेट के लिए। इसमें सबसे देखिए फिश है, इसमें सबसे ज्यादा क्या है दोस्त? फिश है। उसके बाद मेमल, बर्ड, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन है। इसको याद करने का ट्रिक हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय ट्रिक बनाए थे। एफ एम रेडियो है, उसमें BRA, ब्राका। FM रेडियो पे ब्रा जो लड़कियां पहनती हैं, स्त्रियां पहनती है, उसका एड आ रहा है। तो एफएम रेडियो पे ब्रा का एड आ रही है। इससे इसको याद कर लेना है, ठीक है। इससे क्या कर लेना है? इसको याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग इनवर्टिब्रेट देखेंगे। इनवर्टिब्रेट में देखिए बताया गया है, इंसेक्ट जो होता है किस किस से ज्यादा होता है, किस किस को ऐड कर देंगे? तो मोलस्का को ऐड करेंगे। उसके बाद क्रस्टेशियन को ऐड करेंगे और अदर एनिमल ग्रुप को ऐड कर देंगे, तब भी उससे ज्यादा इंसेक्ट हो जाएगा। तो इसको याद करने का ट्रिक है, IMCO। किसी कंपनी का मैं CEO हूँ। I फॉर इंसेक्ट, M फॉर मोलस्क, C फॉर क्रस्टेशियन और O फॉर होगा अदर एनिमल ग्रुप, IMCO। इसमें FM पे ब्रा का एड आ रही है। इसको याद करने का ट्रिक है IMCO। इसको याद करने का ट्रिक आप खुद ही बना के कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे ज्यादा है इसमें क्या है दोस्तों? एंजियोस्पर्म है। उसके बाद फंगी है। उसके बाद क्या है दोस्त? देख लीजिए, फिर मलुस्क है, फिर फर्न एंड एलीज है, फिर लाइकेन एंड एल्गी है। लाइकेन और एल्गी यहाँ पे दिया गया है। तो ये तीनों फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछा जाता है। पूछा गया सवाल 2014 में, 4 में और 2003 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला देखिए, इसमें लाइन जो है टॉपिक दिया गया है पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें लैटिट्यूड ग्रेडियंट। इससे ये जो ग्राफ, ये जो लाइन है, इस लाइन से एक बार क्वेश्चन 2020 ईस्वी में पूछा गया है। द लार्जली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा
ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी पूरे अर्थ पे कहाँ पाया जाएगा दोस्त? तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, जो कहाँ स्थित है? तो साउथ अमेरिका में। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? साउथ अमेरिका में ये स्थित स्थित है, और वहाँ पे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। कौन कितना पाया जाएगा वो भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी आप देख लेंगे। प्लांट कितना है, फिश कितना है, बर्ड कितना है, मेमल्स कितना है, एम्फीबियन कितना है, रेप्टाइल कितना है, उसके बाद इनवर्टिब्रेट कितना है, ये सारा दिया गया है। इसको आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा, और उसको या शॉर्ट नोट एक पेज में लिख करके स्टडी टेबल के जस्ट सामने चिपका दीजिए। बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में सवाल यहाँ से उठता है, आप देखे भी होंगे। और न केवल टेस्ट सीरीज बल्कि आपके नीट एग्जाम में भी यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये जो पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और यहाँ से धड़ल्ले से में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग सबका मीनिंग हम लोग समझें, ठीक है। ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे 1995 ईस्वी में, फिर 2023 में, 2007 में, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले ये देख लेते हैं। नीश specializations and lead to great specific diversity। नीश स्पेशलाइजेशन जो होता है वो लीड करती है ग्रेटेस्ट स्पेसीज डाइवर्सिटी, और जो अपना नीश में रहेगा उसमें ही तो डाइवर्सिटी ज्यादा होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है, इसमें दिया गया है स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफिकल अलेक्जेंडर वॉन हलमेट, बहुत ही महान जर्मन का नेचुरलिस्ट थे, और जियोग्राफिकल कौन थे? तो अलेक्जेंडर वॉन हॉलबॉल्ट, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व डाइट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीज एक्सप्लोर एरिया। मतलब स्पीशीज का रिचनेस रिचनेस इंक्रीज करेगी जैसे जैसे एक्सप्लोर एरिया इंक्रीज करेगी, मतलब जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जगह पे जाएंगे, जहाँ पे ज्यादा क्षेत्र होगा वहाँ पे ज्यादा जनसंख्या होगा। इतू सा जगह में, आपके घर में इतना छोटा सा जगह में कितना आदमी एडजस्ट होइएगा? वहीं पे बरंडा पे जाइए तो बहुत आदमी एडजस्ट हो सकते हैं। दूरा पे जाइए और ज्यादा आदमी एडजस्ट हो सकते हैं, मतलब आ सकते हैं। जैसे भोजे होगा तो घर में बैठाइएगा 5 से 10 आदमी को बैठा पाइएगा, बरामदा बैठेगा तो ज्यादा आदमी को बैठा पाइएगा खाने के लिए भोज। दूरा पे बैठाइएगा तो, और दूरा बड़ा होगा, दरवाजा बड़ा होगा तो और उससे ज्यादा आदमी को बैठा पाएंगे। लेकिन किसी फील्ड में ले जाइए, खेत में ले जाइए, बढ़िया से बैठने की व्यवस्था कर दीजिए तो और ज्यादा आदमी को बैठा सकते हैं। तो यही बताया गया है कि स्पीशीज रिचनेस कैसे इंक्रीज करती है, जैसे जैसे एरिया का एक्सप्लोर ज्यादा करेंगे, ज्यादा एरिया बढ़ाएंगे, वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगा। ये बताने वाले साइंटिस्ट थे जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे। ये बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। फिर आगे ये देखिए, ये जो ग्राफ दिया गया है, ये फिगर जो फिगर है, ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर है। ये क्या है दोस्त? बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, तो इसको आपको याद रखना। फिगर 13.2, ये इसमें एरिया एक्स एक्सिस पे एरिया दिया गया है, वाई एक्सिस पे स्पीशीज रिचनेस लिया गया है। ये जो स्केल है लॉग लॉग स्केल इसको बोलेंगे, जिसमें लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस में जेड लॉग ए होगा, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए होगा। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ लॉग एस इक्वल टू सी ए स्क्वायर होगा। मेरे साथ पढ़िए, लॉग एस इक्वल टू सी ए स्क्वायर होगा। देखिए log s इक्वल टू log c प्लस a log z log a, z log a है। बेयर s क्या है? तो स्पीशीज डिफरेंस है। a क्या है दोस्त? एरिया है। z क्या होगा? z क्या है? z यहाँ पर क्या है? द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी इसको कहेंगे। और z क्या होगा? तो z होगा y इंटरसेप्ट। c क्या होगा दोस्तों? y इंटरसेप्ट। अरे आप पढ़े होंगे ना, इंटीग्रेशन सब तो पढ़े ही हैं, तो उसी में ये सब इंटरसेप्ट का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में इस चैप्टर का ये पैराग्राफ है, ठीक है, इसको याद। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
और इस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से भी इस लाइन से देखिए, इतना लाइन से नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। IUCN, अभी ये हम लोग इसका फुल फॉर्म बताए हैं 2014 के अनुसार, तो IUCN का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट 2014 डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सटेंशन 7,784 स्पीशीज इंक्लूडिंग। देखिए IUCN के अनुसार ये जो एक्सटेंशन स्पीशीज का स्पीशीज है टोटल कितना है, तो 784 स्पीशीज है, जिसमें इंक्लूडिंग 328 वर्टिब्रेट 359 एंड 87 प्लांट स्पीशीज, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुका है इन लास्ट 500 ईयर, लास्ट के 500 ईयर। सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड द डूडो। डूडो कहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ, तो मॉरिशस से। क्वागा कहाँ से, तो अफ्रीका से। थाईलेशिया कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर सी काउ कहाँ से, तो रशिया से। एंड 3 स्पीशीज जैसे बाली, जावा एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर, ये सब स्पीशीज में क्या हुआ, रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से धड़ल्ले से नीट में क्वेश्चन मैच द कॉलम टाइप का पूछ दिया जाता है, पूछा भी जा चुका है। और दोस्त मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को रोक करके और अपने एनसीईआरटी में मार्किंग भी कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ देखिए, मास एक्सटेंशन कैसे हुआ, तो उसका आंसर बता रहा है, प्री ह्यूमन टाइम्स एंड आवर एक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर रेट। ये जो फास्टर रेट हुआ उसका मेन रीजन है ह्यूमन एक्टिविटी, और फिर प्री ह्यूमन टाइम एंड ह्यूमन एक्टिविटी भी बड़ा रीजन है। काउज ऑफ डाइवर्सिटी लॉसेस, डाइवर्सिटी लॉस का काउज क्या है, तो वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ अ लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए सबसे बड़ा मेन रीजन ह्यूमन एक्टिविटी। आज डेवलपमेंट के नाम पे नेचुरल फॉरेस्ट को हम लोग काट रहे हैं। आज देखिए अरावली हिल का नाम सुने ही होंगे, उसको काटा जा रहा था, उस पर रोक लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कुछ रूल लाया गया है। तो ऐसे ही बहुत सारा जंगल देखते होंगे, पहले के जमाने में कितना जंगल, कितना हरा भरा चीज होता था। आपके ही आसपास में देखिए ना, पहले गांव का आकार कितना कम था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते गया वैसे वैसे नेचुरल चीज को काटता गया लोग, और वहाँ पे घर बनाता जा रहा है। अब चौर में भी घर लोग बनाने लगा है, बाद में भी घर बनाने लगा है, मतलब वैसा जगह पे घर बनाने लगा है जहाँ पर पहले पेड़ पौधा होता था, खेती होती थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग उधर की ओर अपना घर बनाते जा रहा है, नेचुरल चीज को काटते जा रहा है। तो मेन है ह्यूमन एक्टिविटी ही बायोडाइवर्सिटी लॉस का मुख्य कारण है। ये आप अपने आसपास में, गांव में, मोहल्ला में, अपने शहर में, अपने एरिया में ये देखते हैं। देयर आर 4 मेजर काउज, 4 मेजर काउज है। द इविल क्वार्टर इज द सब रिपीट यूज टू डिस्क्राइब इट। इविल क्वार्टर थ्योरी इसको कहा जाता है। 4 मेजर काउज है, सबको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ से देखिए हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है नीट में। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट काउ ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काउज है। कौन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसके कारण प्लांट और एनिमल का एक्सटिंक्शन हुआ, मतलब लॉस हुआ, ये डिस्ट्रॉय हुआ। इसका जब हैबिटेट आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, इसका आवास स्थल को ही डिस्ट्रॉय करोगे, तो स्वाभाविक है दोस्त ये भी क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। दो बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एलियन स्पीशीज इन्वेंशन, मतलब एलियन स्पीशीज, बाहर से कोई स्पीशीज को लाएंगे, जो जहाँ पे लाएंगे वहाँ के लिए खतरनाक, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, इन्वायरमेंटल डैमेज काउज द थ्रेट को सेड टू आवर नेटिव स्पीशीज, हमारे नेशनल स्पीशीज को एलियन स्पीशीज डैमेज करती है, मतलब हमारे राष्ट्र में, हमारे एरिया में जो स्पीशीज था उसको एलियन स्पीशीज लाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको डैमेज करेगी बाय इनवेसिव वीड स्पीशीज जैसे में उसका लाइक कैरोट ग्रास जिसको पार्थेनियम भी कहेंगे, लेंटाना एंड वाटर हाइसिंथ जिसको आइकोनिया भी कहेंगे, ये सब मोस्ट
ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा वैसे एलियन स्पीशीज जो बड़े पैमाना पे क्षेत्रीय स्पीशीज को लॉस्ट करती है, इंडर्ज इंडर्ज करती है, उसको हानि पहुंचाती है, उसको नष्ट करती है ये सब स्पीशीज। द रिसेंट इलीगल इंट्रोड्यूस ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरिस ग्रेपाइनस फॉर aquaculture purpose is posing a threat to indigenous catfish in our river। देखिए अफ्रीकन कैटफिश क्लेरिस ग्रेपाइनस जो है, इसको एग्रीकल्चर पर्पस में क्या किया गया, यूज किया गया, लेकिन ये पॉइजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजियस कैटफिश इन आवर रिवर, हमारे रिवर के लिए ये हानिकारक हुआ। मतलब ये इलीगल इंट्रोड्यूस किया गया था, इलीगली इसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये हमारे लिए क्या था, हमारे रिवर के लिए हानिकारक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एलियन, देखिए सिंपल बात समझिए, एलियन स्पीसीज लाई होना चाहिए, बाहर से लाए, मान लीजिए तालाब में लाए, तो वो इतना ज्यादा फैल गया कि वहां पहले से जो तालाब में मौजूद था, जैसे मछली और भी जो चीज, उसको वो हानि पहुंचाने लगा, उसको धीरे धीरे नष्ट कर दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल जलकुंभ, जिसको वाटर हाइसिंथ भी कहेंगे। देखिएगा जिस नदी या तालाब में रहेगा वो इतना ज्यादा फैलती है कि नदी या तालाब को पूरा ढक देता है। जब पूरा ढक देगा तो नदी की मछली मरने लगेगी, तालाब का मछली मरने लगेगी, और वो पूरा तालाब समझिए नष्ट ही हो जाता है, उसमें न कोई तैरने के लिए जा सकता है, क्योंकि पानी भाई खाली रहेगा तब न तैरने के लिए जाएगा, पानी वो तो पूरा ढक लिया हुआ है, न तैरने के लिए जाएगा, न स्नान करने के लिए जाएगा, न छठ। छठ जब गांव में, बिहार के गांव में अगर आप छठ मनाते होंगे तो जरूर कुंभी, जल कुंभी को देखते होंगे, कितना ज्यादा परेशानी होता है। बस वही समझिए, वही एलियन स्पीसीज है जो बाहर से लाया गया था। उसके बाद देखिए इन सीटू कंजर्वेशन पढ़ेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। इन सीटू एंड इन सीटू बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे अगर कहेंगे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगा, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे नीट में क्वेश्चन केवल पूछा नहीं बल्कि पूछा ही जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट का, उसमें जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखिएगा। चलिए यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। Identified for maximum protection certain biodiversity hotspot, a region with very high level of species richness। देखिए वे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाया जाएगा, जिसमें वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, बड़े पैमाने पे स्पीसीज रिचनेस पाया जाएगा, एंड हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म, जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म होगा, उसको क्या किया गया है, उस हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई इसमें की जाती है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, दीज हॉटस्पॉट, वे हॉटस्पॉट कौन कौन होगा, तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय में कवर आवर कंट्री एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली हाई डाइवर्सिटी रीजन। मतलब ये सब रीजन है जहाँ पे इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन किया जाता है, ये बात दिया गया है। और कितना इम्पोर्टेंट है देखिए, 2019 में, 2015 में, 2011 में, 2008 में, 2016 और 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। अगला इम्पोर्टेंट पैराग्राफ देखिए, आप इसको कहाँ से खोजिएगा, तो एक सीटू कंजर्वेशन के जस्ट ऊपर में होगा, ठीक है। पर देखिए स्क्रूड ग्रूव आर फाउंड इन काशी एंड जंथा हिल इन मेघालय। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो काशी और जंथा हिल कहाँ पे, तो मेघालय में। अरावली अरावली हिल ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सरगुजा के वेस्टर्न घाट रीजन में स्क्रूड ग्रूव पाया जाएगा, स्क्रीड ग्रूव पाया जाएगा। चंदा एंड बास्टन एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, in Meghalaya, the screwed group are least refuge for a large number of rare and threatened species।
क्रिएटेड प्लांट स्प्रेड ग्रुप में रिफ्यूज की जाती है लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड क्रिएटेड प्लांट को। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जाकर तो फाउंड इन काशी एंड जंथा हिल हिमालय में, अरावली हिल ऑफ राजस्थान में, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका हिमालय एंड सरगुजा में, चंदा एंड वेस्टर्न एरिया कहाँ पे मध्य प्रदेश में, ये सब जगह पे ये पाई जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड क्रिएटेड प्लांट को यहाँ पे रखी जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। आगे का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन सिटू कंजर्वेशन। अभी इन सिटू पढ़े हैं, अब इन सिटू देखिए। इन सिटू में जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन सभी को यहाँ पे दिया गया है। देखिए इतना जो लाइन है, इतना लाइन से नीट में धड़ल्ले से 2023 में 2023 में 19 में और 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। द हिस्टोरिकल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको अर्थ समिट भी कहेंगे, हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, जो कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था इन 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में हिस्टोरिकल कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी, जिसको अर्थ समिट भी कहेंगे, रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 ईस्वी में। called upon all nations to take appropriate measure for conservation of biodiversity, जिसमें जितने भी नेशन था सभी नेशन सम्मिलित रूप से बताया कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट बेनिफिट, कंजर्व करेंगे बायोडाइवर्सिटी को, उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, मतलब बड़े पैमाने पर दोहन नहीं करेंगे। लेकिन ये तो कहा गया है कि रूल जो बनती है सिर्फ किताब में लिखने के लिए, दस्तावेज पे लिखने के लिए, लेकिन रूल को फॉलो सिर्फ गरीब देश करता है, गरीब लोग करता है, और उसको वायलेट अमीर देश करता है। जैसे अमेरिका आप देख लीजिए, अभी किसी भी देश पे आक्रमण कर देता है। हाल ही में अभी तो सुने होंगे आक्रमण कर रहा है अभी यूक्रेन में और अमेरिका में युद्ध होने वाला है। उस पर रूस में और यूक्रेन में युद्ध कितना वर्ष से चल रहा है, ये सब कहानी है। और कितना ज्यादा अर्थ, कितना बार सबमिट हुआ, कितना संधि हुई, लेकिन सबको फॉलो नहीं किया जा रहा है। आगे का इम्पोर्टेंट लाइन समझिए, फिलहाल उसको छोड़ करके हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 190 कंट्री प्लेस्ड देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010, मतलब 190 कंट्री उस समय क्या किया, संकल्प लिया कि हम लोग जो पैमाना सेट किए हैं उसको 2010 तक पूरा करेंगे। A significant reduce in current rate of biodiversity loss at global, regional and local level। ये 2010 ईस्वी में संकल्प लिया था कि उतना तक 90, देखिए 1992 इसमें जो रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था, उस समय 190 कंट्री क्या किया, संकल्प लिया कि 2010 तक बायोडाइवर्सिटी लॉस, करेंट लॉस का जो रेट है उसको ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे कम, लेकिन वो कम हुआ या नहीं ये आप कमेंट में बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए पूरा चैप्टर। अब हम लोग समरी का पॉइंट देखते हैं, जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए तो समरी को भी छोड़ करके नहीं गया। चलिए देखिए समरी में, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ देखिए जो समरी का पैराग्राफ है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, द काउज ऑफ हाई एक्सटेंशन रेट एट प्रेजेंट इंक्लूड हैबिटेट पार्टिकुलर फॉरेस्ट लॉस। देखिए अभी वर्तमान समय में जो एक्सटेंशन का जो रेट है उसका मेन काउज क्या है, तो पहला है हैबिटेट लॉस, जिसको पार्टिकुलरली फॉरेस्ट में लॉस होता है, जाके जंगल को काट दिया। Habitat loss at present include habitat particularly forest loss and fragmentation, forest का loss और fragmentation होगा, over exploitations, biological inventions and co-extension, ये सब बहुत महत्वपूर्ण काउज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। उम्मीद करते हैं इस बार में आगे। अगला देखिए, इन in situ conservations, the endangered species are protected in their natural habitat। देखिए
इन सिटू कंजर्वेशन में किस स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करेंगे? तो इंडेंजर्ड स्पीशीज उसकी नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करेंगे, सो दैट द इंटायर इकोसिस्टम इज प्रोटेक्टेड, जिसके कारण उसका इंटायर इकोसिस्टम क्या हो जाता है? प्रोटेक्ट हो जाती है उसका नेचुरल हैबिटेट में। जहाँ पे हो ना दोस्त, जहाँ पे तुमको मन लगता है वहीं पे तुमको सुरक्षा देगी, इसको बोलेंगे इन सिटू। इन मतलब अंदर, अंदौरे में उसको नेचुरल हैबिटेट। याद रखिएगा, इन और इन सिटू में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है इन का मतलब अंदर, जहाँ पे है वहीं पे उसको प्रोटेक्शन, उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे और उसके इंटायर इकोसिस्टम क्या हो जाता है? प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का इंपॉर्टेंट प्लान देखिए, इन आवर कंट्री इन इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन एफर्ट एंड रिफ्लेक्टेड इन इट, हमारे कंट्री में इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के बाद, एफर्ट के बाद क्या क्या फायदा हुआ? तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 19 नेशनल पार्क है और 450 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड मेनी एक्सक्लूड ग्रुप। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 450 से ज्यादा है और भी ढेर सारे एक्सक्लूड ग्रुप आए हैं, एक्सक्लूड ग्रुप है। तो ये सब बेनिफिट है इन सिटू कंजर्वेशन का। अगला है इन सिटू कंजर्वेशन का क्या क्या फायदा है? एक सिटू कंजर्वेशन मेथड इंक्लूड प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज इन जूलॉजिकल पार्क। जो थ्रेटेड स्पीशीज है उसको कहाँ प्रोटेक्ट करेंगे? तो कलर को चेंज कर लेते हैं, कहाँ कलर, कहाँ करेंगे? तो जूलॉजिकल पार्क में, बॉटनिकल गार्डन में। उसके बाद इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर प्रोपागेशन एंड क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गेमिट। गेमिट का क्रायो प्रिजर्वेशन आप पढ़े ही होंगे। तो ये सब एक सीटू का एग्जांपल है, बहुत इंपोर्टेंट है। और देखिए कितना बार क्वेश्चन 2022 में, 2022 में, 2014 में, 2013 में, 2007 में, 2010 में, 2015 में, मतलब कंटिन्यू रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, चैप्टर यहीं पे खत्म हो रही है। अब आप क्या कीजिए, एक दो बार और इसको वीडियो को स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, तो आपकी परमानेंट मेमोरी में ये सारा कंसेप्ट फिक्स हो जाएगा। और अब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस लेक्चर से बाहर एक भी कंसेप्ट आपके नीट एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो इस लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। तो ये विश्वास करके पढ़िए और मैं इसका प्रूफ नीट एग्जाम के बाद दूंगा। तब तक खुश रहिए, खुशियां फैलाते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।